वोट नहीं चाहिए, घर जाइए। आपका वोट नहीं चाहिए, घर जाइए। आपका वोट नहीं चाहिए हमको। डीएसपी साहब सब लोगों का नाम नोट करिए और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का सबको लिखिए। गो बैक कर रहे हैं। हमें आपका वोट नहीं चाहिए, जाइए घर जाइए। ये शब्द है नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के। ये बात उन्होंने तब कही जब दरभंगा के लोग सड़क की बदहाली पर गुस्सा जाहिर कर रहे थे। बरसों से लोग इस सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। बरसात में कीचड़ और पानी से रास्ता चलने लायक नहीं बचता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे नारे लगाए तो मंत्री जी गुस्से से लाल पीला हो गए और जनता से ही कह डाला कि उन्हें वोट नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि बिहार की जनता जब एनडीए सरकार को उसके वादों की याद दिला रही है तो नेताओं को गुस्सा क्यों आ रहा है? जिन लोगों के वोट से सत्ता का सुख भोग रहे हैं उन्हीं लोगों को अपने कार्यक्रम से भगा देना क्या संदेश दे रहा है? बिहार की जनता अब खुलकर एनडीए से जवाब मांग रही है। सड़कें कब बनेंगी, वादे कब पूरे होंगे? बरसों से जो समस्याएं जस की तस पड़ी है उनका हल कब निकलेगा? सत्ता में बैठे लोग चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही जनता सवाल पूछती है नेता बौखला जाते हैं। यह गुस्सा असल में जनता के बढ़ते आक्रोश और एनडीए सरकार के जवाबदेही मांगने का नतीजा है। जब लोकतंत्र की आत्मा यानी जनता अपने अधिकार का प्रयोग कर नेताओं को सत्ता तक पहुंचाती है तो यह उम्मीद की जाती है कि वही नेता उनके सवालों और समस्याओं को गंभीरता से सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। लेकिन जब सत्ता के गलियारों में बैठे नेता यह भूल जाएं कि उनका पद, उनका अधिकार और उनकी शक्ति केवल जनता की उम्मीदों और वोटों के कारण है, तो ये न केवल लोकतंत्र पर बल्कि सीधे सीधे जनता और शासन के बीच विश्वास और भरोसे को भी चुनौती देता है। दरअसल 22 अगस्त को हाई स्कूल के जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य के कई मंत्री आए, सांसद शांभवी चौधरी और अशोक कुमार चौधरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही शांभवी मंच पर पहुंची जनता को संबोधित करने, ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हाथों में तख्तियां उठा ली और नारे लगाने लग गए, रोड नहीं तो वोट नहीं, शांभवी वापस जाओ। मामला रोड का था। ग्रामीणों का कहना था कि चुनाव में नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। सत्ती घाट राजघाट मार्ग की मरम्मत का वादा भी सालों से पूरा नहीं हुआ है। हर साल बरसात के दिनों में यह सड़क कीचड़ और पानी से भरी रहती है। लोग हाथ में चप्पल लेकर पैदल चलने को मजबूर हैं। बच्चों को स्कूल ले जाना और बीमार लोगों को अस्पताल जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि किसानों की फसलें भी बाजार तक नहीं पहुँच पाती। यही विरोध मंत्री अशोक चौधरी को नागवारा गुजरा। उन्होंने मंच से ही कह दिया, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। डीएसपी साहब सब लोगों का नाम नोट करिए और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का सबको लिखिए। गो बैक कर रहे हैं। ये कोई विधायक आप पार्टी का काम नहीं है। सबके लोग डरने घबराने वाले नहीं है। ये सबको आपका वोट नहीं चाहिए, घर जाइए। आपका वोट नहीं चाहिए हमको। आपका वोट नहीं चाहिए हमको। सोचिए, एक मंत्री जो जनता की सेवा और उनकी समस्याएं सुनने के लिए मंच पर आया हो, वही जनता से कह दे कि उसे उसका वोट ही नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इतने पर भी मंत्री जी चुप नहीं हुए। उन्होंने मंच से ही अफसरों को आदेश दे दिया। अफसरों से कहा, एक एक की फोटो खींचिए और सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कार्रवाई कीजिए। ये बयान जो अशोक चौधरी ने दिया, क्या यह गुस्से का नतीजा था या सत्ता का रौब दिखाने का तरीका, या फिर यह बहस उस सवाल से बचने का बहाना था जो प्रशासन की गलतियों और नाकामियों पर उठ रहा? राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। चुनावी मौसम में तो नेता अक्सर तीखे बयान देते रहते हैं, लेकिन यह मामला अलग है। यह चुनावी रैली नहीं थी, बल्कि जन संवाद कार्यक्रम था। जनता अपनी समस्याएं लेकर आई और मंत्री से समाधान की उम्मीद थी, न कि धमकी की। कई बार नेता जनता के विरोध को अपनी इज्जत पर हमला समझ लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, नेता सेवक। विरोध लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं। लेकिन जब मंच से मंत्री कहते हैं आपका वोट नहीं चाहिए, आप घर चले जाइए, यह सीधे लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। मंत्री भूल जाते हैं कि वही वोट उन्हें विधायक
आता है। जिस हक से मंच पर माइक लेकर मंत्री ये बात कह पा रहे हैं वह भी शायद जनता की बदौलत ही है। अब सवाल है, क्या सत्ता में आने के बाद नेता जनता को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं? क्या जनता का विरोध करना अब सरकारी काम में रुकावट माना जाने लगा है? क्या नेता जन संवाद में अपने नाम और अपने पार्टी के नाम की तालियां और जयकारा सुनने आते हैं? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया।